नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय सिरसा के हालात आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे जो भगवान श्री परशुराम चौक और जो सुरखाब चौक के बीच का रास्ता है, वहां पर आप देखेंगे इस समय जो तूड़े से भरी हुई ट्राली है वो धंस गई है और चारों तरफ आपको जो नजर आएगा किस तरह से जो तूड़ा है वो पूरा सड़क पर पानी के बीच में आपको नजर आएगा कि बीच में बिल्कुल पूरी सड़क के ऊपर आपको सभी जगह पर तूड़ी ही तूड़ी नजर आएगी। और आपको बता दूं कि सिरसा के जो ड्रेन वाटर का काम लगातार आप देखें किस तरह से, देखिए किस तरह से लोग मुशक्कत करके यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 पहिया वाहन यहाँ से निकलने के लिए काफी ज्यादा मुशक्कत भी झेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह पर जगह जगह पर खड्डे हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को डर भी सता रहा है। और आप देखेंगे कि इस समय जो रोड है वो बाधित हो चुकी है, एक तरफ से ही पूरे जो व्हीकल्स है वो जा रहे हैं। और हालांकि बात करें इस ट्राली वाले की, इसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर तूड़ी थी वो पूरी जो पानी में है वो बह चुकी है और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान देखा जा सकता है कि कितना ज्यादा इनको नुकसान हुआ होगा जिनकी ट्राली थी। और प्रशासन बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठा है इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस समय यह हादसा हुआ, क्योंकि हल्की सी बरसात के बाद सिरसा के हालात जो है वो देखने ही बनते हैं, क्योंकि जगह जगह पर हुए खड्डे और स्टॉर्म वाटर का काम जो चल रहा है उसके दौरान जो शहर को जगह जगह से खड्डों से भर दिया गया है। उन्हीं खड्डों के चलते आप देखेंगे यहाँ पर भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को लिए मिल रहा है। और बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस समय यह हादसा हुआ और किस तरह से क्या कुछ देखा गया। और सर, किस समय का हादसा है, कुछ पता चला किस समय देखा गया? ये घटना अर्ली मॉर्निंग में हुई है। यहाँ पे ये वाटर स्ट्रॉम लाइन का काम जो चल रहा है अच्छे तरीके से नहीं चल रहा। मैं तो ये कहूँगा इस रोड को दूसरे महीने से खोदा गया है और उसके बाद इस पे जब भी लिपापोती करने के लिए मिट्टी मलबा डाल दिया जाता है, अगर बरसात आती है तो वो सारी मिट्टी पानी में मिलके सीवरों में चली जाती है, सीवरेज समस्या बन जाती है। और अगर पानी नहीं आता तो फिर वही मिट्टी उड़ के दुकानदारों के बैठने में दुकानों पे दिक्कत देती है। मैं प्रशासन को डेली चेता रहा हूँ, मेरे पास डेली की अपडेट्स है, मैं डेली फ़ोन पे मैसेज फ़ोटो कंटिन्यू डाल रहा हूँ। हमारे एक्शन साहब हैं विजय जी को बोलता हूँ तो उन्होंने जेई साहब के सपुर्द कर दिया। मेरे को बोलते हैं कि आपका काम ये प्रवीण शर्मा जेई हैं वो देखेंगे। प्रवीण शर्मा जी से डेली बात होती है, वो बात सुनना नहीं चाहते, काम करवाना नहीं चाहते। कभी 2-4 दिन में 10 दिन में एक कर्मचारी को भेज देते हैं, वो देख के चला जाता है, लेकिन काम नहीं होता। मैं उनको 3 बार मना कर चुका हूँ कि यहाँ पे मिट्टी मलबा मत डलवाओ, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी करते हैं, मिट्टी मलबा डलवा देते हैं, जिस वजह से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को भी दिक्कत आती है। सीवरेज बंद होते हैं, पानी के कारण सारी मिट्टी घुल के फिर वापस वैसे के वैसे खड्डे हो जाते हैं। अब मैं उनको 10 दिन से डेली अपडेट दे रहा हूँ, फ़ोटो भी दे रहा हूँ और उनसे कंटिन्यू चैटिंग कर रहा हूँ, इसलिए ताकि कल को वो ये ना कहें कि मेरे से कोई बात नहीं हुई। ये मैंने खाली रिकॉर्ड रखने के लिए चैटिंग की हुई है। सामने बैठेंगे तो सामने बैठ के बात कर सकेंगे। मैं उनको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेटल पत्थर गिरवा दिया जाए, जिससे ये खड्डे मेकअप हों और रास्ता चालू रहे और दुकानदारों को भी दिक्कत ना हो। और जब से 6-7 महीने से ये दुकान वालों को इतनी दिक्कत हो रही है कि दुकान वाले भी लगभग अपने घर से खा रहे हैं। दुकान वालों के पास ना ही कस्टमर पहुंच पा रहा है और ना ही दुकानदार कोई काम कर पा रहा है। इसलिए दुकानदार भाई भी बहुत परेशान है और आवागमन वाले साथी भी बहुत परेशान है। अभी वो देखो आपके सामने वो ऑटो फंस गया है, ऑटो की वीडियो ले सकते हो आप, वो ऑटो देख लो फंस गया है बेचारा। यहाँ डेली यही काम होता है, कोई ना कोई ऑटो गिरा रहता है, कभी कोई एक्टिवा गिरी रहती है, कोई वैन गिरती है, कोई बाइक गिरता है। मैं प्रशासन को बार बार जगा रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या चाहते हो कि कोई व्यक्ति मरेगा तब आप जागोगे, लेकिन वो अभी कुंभकर्णी नींद जाग नहीं रहे हैं। शायद इस नुकसान के कारण मेरे को लगता है वो जाग जाएं। मेरे को लगता है इस भाई का कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? प्रशासन करेगा? अभी तक कोई आया इसके बाद? अभी तक प्रशासन नहीं जागा है। मैंने सुबह 7 बजे इसकी वीडियो निकाल के प्रवीण जेई और विजय एक्शन साहब को भेजी हुई है, शायद कोई जाके, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया उनका।
कुल तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो तूड़ी से भरी हुई ट्राली है वो बिल्कुल खड्डे में धंस गई और जिस कारण से काफी ज्यादा जो ट्राली चालक है या जिनकी ये तूड़ी थी उनको काफी ज्यादा नुकसान देखा जा सकता है। और हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि लगातार प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया जाता है, पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठ चुके हैं, कोई भी इस और सुध नहीं ले रहा। और इसको लेकर के यहीं के दुकानदारों ने पहले रोड भी जाम किया था, जिसके बाद बड़े बड़े आश्वासन मिले थे, पर कार्रवाई धरातल पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगी। तो इसी चीज को लेकर के लगातार प्रशासन को चेताने का काम कर रहे हैं कि जो आम जनता है बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, उनकी ओर ध्यान किया जाए, उनकी सुध ली जाए, जिसको लेकर के आसपास के लोग काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।